दोस्तों, अब आप पहुंचे हैं इस कहानी के सबसे भावुक और सबसे बड़े मोड़ पर, जहां रिश्तों की ये पूरी उलझन आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। प्रतियोगिता के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं, महल का माहौल भी उतना ही तनावपूर्ण होता जाता है। नायक अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ आखिरी दिनों की तैयारी में जुटा रहता है, लेकिन उसके दिल में ये सवाल बार बार उठता रहता है कि आखिर उसका टूटा हुआ वाद्य यंत्र किसने और क्यों तोड़ा होगा। इसी बीच नायिका अपनी तेज तर्रार सोच और बारीक नज़र से कुछ ऐसे सुराग जुटा लेती है जो सीधे तौर पर महल के ही एक करीबी सदस्य की तरफ इशारा करते हैं। वह हैरान रह जाती है ये जानकर कि जिस पर सबसे कम शक होता, वही शख्स इस पूरी साजिश के पीछे निकलता है। लेकिन नायिका तुरंत यह राज सबके सामने खोलने की बजाय सही वक्त का इंतजार करने का फैसला करती है, ताकि सच सामने आने के साथ साथ इंसाफ भी पूरा हो सके। आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सतरंगी सुर प्रतियोगिता का मंच सजकर तैयार है। चारों तरफ रोशनी और उत्साह का माहौल है। नायक मंच पर जाने से पहले आखिरी बार अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और उनका आशीर्वाद मांगता है। यह पहली बार है जब उसने खुद अपने मुंह से उन्हें अपनी गुरु मानते हुए इतनी विनम्रता के साथ आशीर्वाद मांगा है। सौतेली माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं और वे भरे गले से उसे अपना आशीर्वाद देती हैं, ये कहते हुए कि वह मंच पर जाकर अपना 100% दे और नतीजे की चिंता बिल्कुल न करे। मंच पर जब नायक की बारी आती है तो शुरुआत में उसके भीतर एक हल्की सी घबराहट होती है, लेकिन जैसे ही वह गाना शुरू करता है, उसकी आंखों के सामने अपनी सौतेली माँ का चेहरा घूम जाता है। वह हर मुश्किल क्षण, जब उन्होंने बड़े धैर्य से उसे सिखाया था, और वह पूरी लगन के साथ गाता चला जाता है। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और भावना होती है कि पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर जाता है। यहाँ तक कि जज भी उसके प्रदर्शन से बेहद प्रभावित नजर आते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त, जब सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है, वही षड्यंत्रकारी सदस्य एक आखिरी कोशिश करता है नायक की इस कामयाबी को बिगाड़ने की। वह किसी तरह मंच के पीछे जाकर कुछ ऐसी हरकत करने की फिराक में होता है जिससे नायक की परफॉर्मेंस के बीच में ही कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए। लेकिन नायिका पहले से ही सतर्क होती है और वह ऐन वक्त पर उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आखिरकार उस शख्स की सारी साजिश सबके सामने बेनकाब हो जाती है। यह सच्चाई सामने आते ही महल में सन्नाटा छा जाता है। सौतेली माँ को यह जानकर गहरा धक्का लगता है कि आखिर कौन उनके इस नए बनते रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है जो नायक की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। उसे पता चलता है कि उसकी सौतेली माँ के प्रति जो गलतफहमियां और नाराजगी वह बरसों से पाले हुए था, उसकी असली वजह उसकी सौतेली माँ नहीं, बल्कि खुद उसके अपने पिता का व्यवहार और उनकी गलत बातें थीं। ये जानकर नायक को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि जिस औरत को वह इतने साल गलत समझता रहा, असल में वह हमेशा से सही थी और गलती कहीं और थी। यह सच्चाई जानने के बाद नायक का दिल भर आता है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी से भी बड़ी उसके लिए ये बात हो जाती है कि उसने अब तक अपनी सौतेली माँ के साथ कितना अन्याय किया। वह प्रतियोगिता जीतने के बाद सीधा अपनी सौतेली माँ के पास जाता है, उनके सामने घुटनों के बल बैठता है और भरे गले से कहता है कि आज से वह उन्हें सिर्फ अपनी गुरु नहीं, बल्कि अपनी सच्ची माँ मानेगा। वह यह भी कहता है कि उसकी छोटी बहन को भी अब अपनी माँ का प्यार और साया चाहिए, और वह चाहता है कि वे अब हमेशा के लिए उनकी असली माँ बनकर राजमहल में रहें। ये सुनकर सौतेली माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वे नायक को गले से लगा लेती हैं और ये पल इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। बरसों से बिखरा हुआ यह परिवार आखिरकार एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाता नजर आता है। नायिका भी ये सब देखकर बेहद खुश होती है, क्योंकि जिस रिश्ते को बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई थी, वह न सिर्फ बच गया, बल्कि इसके साथ साथ एक पूरा परिवार भी फिर से जुड़ गया। अब कहानी एक बेहद खूबसूरत मोड़ पर आकर टिक जाती है, जहां प्रेम की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है
और बरसों पुरानी गलतफहमियां आखिरकार दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक नई शुरुआत है। आगे की कहानी में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नायक और नायिका का ये रिश्ता किस तरह आगे बढ़ता है, परिवार में ये नई खुशियां किस तरह कायम रहती हैं, और क्या वह पुराना साजिशकर्ता अपनी हार आसानी से मान लेगा या फिर आने वाले समय में कोई नई चाल चलने की कोशिश करेगा। दोस्तों, समीर और रिमझिम की ये जोड़ी, उनका ये प्रेम और इस पूरे परिवार का ये मिलन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही दिलचस्प, भावुक और रोमांचक कहानियों के सबसे ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि आगे की हर नई कड़ी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से की ओर, जहां प्रतियोगिता जीतने और सच्चाई सामने आने के बाद परिवार में शुरू होती है एक बिल्कुल नई और भावुक यात्रा। नायक अपनी सौतेली माँ को अपनी सच्ची माँ का दर्जा तो दे चुका है, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था जितना बाहर से नजर आता है। जब वह पहली बार महल के बाकी सदस्यों के सामने खुलकर ये ऐलान करता है कि आज से वह अपनी सौतेली माँ को अपनी असली माँ मानेगा, तो कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, तो कुछ के चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक उभर आती है। महल के कुछ पुराने और दकियानूसी सोच वाले सदस्य इस फैसले को आसानी से पचा नहीं पाते। उनके मन में सालों से ये धारणा बैठी हुई थी कि सौतेली माँ कभी सगी माँ जैसा प्यार नहीं दे सकती, और अब जब नायक इस सोच को खुलेआम चुनौती दे रहा है, तो उन्हें ये बात नागवार गुजरती है। कुछ लोग तो सीधे सीधे ये कहने से भी नहीं चूकते कि ये सब सिर्फ एक तमाशा है और जल्द ही नायक को अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। लेकिन नायक अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट सोच के साथ खड़ा नजर आता है। वह साफ शब्दों में सबको जवाब देता है कि खून का रिश्ता होना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शिकायत के इतने सालों तक उसके साथ खड़ा रहा, वही असली माँ कहलाने का हकदार है। ये सुनकर सौतेली माँ की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के होते हैं। वे नायक के इस साहस को देखकर सोचती हैं कि आखिरकार उनकी बरसों की तपस्या रंग लाई। इसी बीच नायक अपनी छोटी बहन को भी इस पूरे बदलाव के बारे में बताता है। वह उसे प्यार से समझाता है कि अब से उनकी सौतेली माँ ही उनकी असली माँ होंगी, और वह चाहता है कि उसकी बहन भी उन्हें उसी तरह अपनाए जैसे उसने अपनाया है। शुरुआत में छोटी बहन थोड़ी हिचकिचाती है, क्योंकि बचपन से उसने भी अपनी सौतेली माँ के बारे में कई गलत बातें सुन रखी थीं। लेकिन धीरे धीरे सौतेली माँ के व्यवहार और उनके सच्चे प्यार को देखकर वह भी अपने भाई की तरह उन्हें अपने दिल में जगह देने लगती है। इस बीच नायिका भी इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी गवाह बनती है। वह देखती है कि किस तरह एक टूटा हुआ परिवार धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा है, और इस पूरे बदलाव की शुरुआत उसी रात हुई थी जब वह बैग उठाकर भागने निकली थी। यह सोचकर उसे अजीब सी संतुष्टि मिलती है कि जो कदम शुरुआत में एक गलत फैसला लग रहा था, वही आगे चलकर पूरे परिवार के लिए एक वरदान साबित हुआ। वह और नायक अक्सर बैठकर इस बारे में बातें करते हैं कि किस तरह किस्मत ने उन्हें सही वक्त पर सही राह दिखाई। लेकिन दोस्तों, कहानी में सुकून का ये दौर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। जिस षड्यंत्रकारी सदस्य की साजिश प्रतियोगिता के दिन बेनकाब हुई थी, वह इस हार को आसानी से पचा नहीं पाता। वह मन ही मन एक नई और भी खतरनाक चाल बुनने लगता है। वह जानता है कि सीधे तौर पर अब वह किसी पर शक नहीं जगा सकता, इसलिए वह एक ऐसी योजना बनाता है जिसमें वह खुद पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। वह सबसे पहले महल के एक ऐसे पुराने और भरोसेमंद नौकर को अपने जाल में फंसाता है, जो सालों से परिवार की सेवा करता आया है। वह उसे बड़ी चालाकी से यह विश्वास दिला देता है कि सौतेली माँ और नायक के इस नए रिश्ते से परिवार की पुरानी संपत्ति और रुतबे को खतरा है। इस झूठी बात से वह नौकर को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो जाता है, और धीरे धीरे परिवार के भीतर अविश्वास का एक नया बीज बोने की कोशिश शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक शाम अचानक महल में एक अजीब सी घटना घटती है।
सौतेली माँ का वही पुराना वाद्य यंत्र जिससे उनकी बरसों पुरानी यादें जुड़ी थी, अचानक गायब हो जाता है। यह देखकर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, क्योंकि ये वाद्य यंत्र सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि सौतेली माँ के अतीत की, उनके बिछड़े हुए बेटे की यादों की एक अमूल्य निशानी था। नायक और नायिका फौरन इस मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। नायिका अपनी तेज बुद्धि से महल के हर कोने की तलाशी लेना शुरू करती है, जबकि नायक उन तमाम सेवकों और सदस्यों से बात करता है जो हाल ही में महल में अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कुछ ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जो एक बार फिर उसी पुराने साजिशकर्ता की तरफ इशारा करते हैं। यह देखकर नायक को गहरा गुस्सा आता है, क्योंकि वह सोचता है कि आखिर ये शख्स कब तक उनके परिवार की खुशियों में जहर घोलने की कोशिश करता रहेगा। सौतेली माँ भी जब ये सब देखती हैं तो वे थोड़ी उदास जरूर होती हैं, लेकिन उनके अंदर अब पहले जैसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत नजर आती है। वे नायक और नायिका से कहती हैं कि इस बार वे डरकर चुप नहीं बैठेंगी, बल्कि खुलकर इस साजिश का सामना करेंगी, चाहे इसके पीछे कोई भी क्यों न हो। ये सुनकर नायक और नायिका को यह एहसास होता है कि सौतेली माँ अब सिर्फ एक कमजोर और दुखी औरत नहीं रहीं, बल्कि परिवार की एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। अब कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ चली है, जहां एक तरफ परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ एक छुपा हुआ दुश्मन अब भी परिवार को तोड़ने की जुगत में लगा हुआ है। क्या नायक और नायिका इस बार भी उस साजिशकर्ता को बेनकाब कर पाएंगे? क्या सौतेली माँ का वह अनमोल वाद्य यंत्र वापस मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या यह नया बना हुआ रिश्ता इस नई मुसीबत के सामने टिक पाएगा, या फिर एक बार फिर परिवार में दरार पड़ने की आशंका मंडराने लगेगी? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बने रहना होगा कहानी के अगले और आखिरी हिस्से के साथ, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नई साजिश का पर्दाफाश कैसे होता है, और क्या ये परिवार हर मुश्किल को पार करते हुए हमेशा के लिए एक साथ रह पाता है।